साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 5 जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें जानी थी, है ना। हमने जाना था कि सेल क्या होता है ना, और सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है। और हम लोगों ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानी थी, है ना, महत्वपूर्ण खोज और बातें जानी थी। आज हम लोग कुछ नया चीज़ इसी क्रम में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। सेल के स्ट्रक्चर को भी जान लेना ज़रूरी है, तभी हम लोग सेल को अच्छी तरह समझ पाएंगे। चलिए, तो ये आपके सामने आज के वीडियो में सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। चलिए एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। वाट आर दीज स्ट्रक्चर, माने सेल के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, यानी हम लोगों ने ऊपर जो प्याज के छिलके वाला एक्टिविटी किया था, तो हम लोगों ने देखा कि सब शेप एक ही तरह से था, है ना। बिग स्ट्रक्चर था ओनियन बल्ब का। ये देखिए, यहाँ फिगर भी देख लिया जाए, है ना। थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है वीडियो, ये थोड़ा फिगर देख लिया जाए, है ना। ये ऊपर की तरफ फिगर है, ये देखिए, ये रहा फिगर। यहाँ फिगर में नीचे लिखा हुआ है, देखिए ना, सेल ऑफ एन ओनियन पिल, यानी इसका मतलब हुआ कि प्याज के सल्ले का कोशिका, है ना। ये न्यूक्लियस छोटे छोटे छेद की तरह, और यहाँ पे देखिए कुछ डिजाइन जैसा बना हुआ है ना। इसको आप हेक्सागोनल कह सकते हैं, पेंटागोनल कह सकते हैं, इस तरह का शेप है, ये सेल है, ठीक है। यानी एक ही सेल तरह के शेप के बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये ओनियन बल्ब में थे। वी फाइंड द एट एक्टिविटी ओनियन बल्ब डिफरेंट साइज हैव डिफरेंट स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, यानी डिफरेंट साइज वाले सिमिलर स्ट्रक्चर वाले जो है हम लोग को साइज दिखाई पड़े माइक्रोस्कोप से। द सेल ऑफ ऑनियन पील्स विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ ओनियन दे कम फ्रॉम, ठीक है। यानी कि लगभग सब ओनियन का जो शेप है वो सेम ही मिला। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी द बेसिक बिल्डिंग ऑफ यूनियन ओनियन, ठीक है। तो बेसिक बिल्डिंग क्या है, तो सेल है, ठीक है। नॉट ओनली ओनियन, ओनियन में ही नहीं, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बेसिक यूनिट क्या होंगे, सेल होंगे। क्या होंगे, सेल होंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस, यानी कि जब हम लोग आवर्धित, यानी वैसा लेंस जो बड़ा करके दिखाई दे, माइक्रोस्कोप का आविष्कार, ये सारे चीज़ें हम लोग को बड़े छोटे को बड़ा करके दिखाना शुरू किया। इट इज़ नाउ नो दैट अ सिंगल सेल कंस्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म और इन एमेबा, एमीबा एक सिंगल सेल वाला जानवर होता है, लेकिन उसको भी हम लोग देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, है ना। ये आँख से नहीं दिखाई पड़ेगा, नंगी आँखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, ये दिखेगा तो किससे, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यही नहीं, आपका क्लैम्डोस, ठीक है, और फिर क्या है, पैरामीशियम, और क्या है, बैक्टीरिया, ये सारे माइक्रोस्कोपिक है, एक ही सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग क्या, यूनिसेलुलर। यूनि मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, और सेलुलर मतलब होता है कोशिकीय, यानी एकल कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मेनी सेल ग्रुप टुगेदर, है ना, इन अ सिंगल बॉडी, एक ही सिंगल बॉडी में बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स टाइप के, बहुत तरह से वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ सेल होते हैं। ऐसे वाले जीव को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम सारे लोग, जानवर हो गए, यहाँ देखिए फंगी, प्लांट्स, एनिमल, यहाँ तक कि हम सभी हम लोग क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। मल्टी मीन्स होता है मैनी, ठीक है, मैंने बहुत सारे, ठीक है। चलिए, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, ये कंसेप्ट है। यानी कि सारे जीव जो है पहले एक सेल थे, एक ही सेल थे, ठीक है,
उसका सेल डिवीजन होकर के कई सारे सेल हो गए, यानी सेल डिवाइड हुए, सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर सेम काइंड। ऑल सेल दस कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले कोई सेल था उसके जगह नया सेल आया। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग बायोलॉजी में, इसको और बृहद रूप से आपको जानना है। जैसे रिप्रोडक्शन हुआ, एक सेल था, दो सेल मिलकर एक सेल हुआ, उसका रिप्रोड्यूस हुआ, फिर वो डिवाइड होकर के बॉडी बनना शुरू हो गया, उसका जीव जो है दुनिया में आया, है ना। यानी लाइफ जो है सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ था। चलिए, वी कैन ट्राई प्रिपरेशन टेम्पररी माउंट ऑफ लीव, टिप ऑफ लीव, ऑनियन और इवन पील ऑफ ऑनियन डिफरेंट। आफ्टर परफॉर्मिंग अबव एक्टिविटी लेट अस से अबाउट द आंसर। तो हम लोग आंसर देने काबिल हो गए हैं। डू ऑल सेल लुक अलाइक इन टर्म, यानी सभी सेल एक दूसरे से अलग होते हैं क्या शेप और साइज में। डू ऑल सेल लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में क्या सेल अलग होते हैं। Could we find different among cell different part of plant, क्या ऐसा संभव है कि अलग अलग पार्ट के अलग अलग सेल होते हैं। What similar could we find, हम लोग क्या सिमिलर पाते हैं। Some organism can also have cell different kind, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग सेल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। Look at the following picture, it डिपिक्ट सम सेल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। देखिए हमारे शरीर का यह अलग अलग सेल है। ठीक है, यहाँ कट गया है फिगर, तो आप एनसीईआरटी की दूसरी बुक में देखिएगा, ये नर्व सेल के बारे में है। ये जो हमने डाउनलोड किया है उसमें बढ़िया फिगर नहीं आया है, कोशिश रहेगा मैं आपको बढ़िया वाला फिगर दिखा पाऊँ। ये देखिए ब्लड सेल है। ठीक है, ये आपका स्मूथ सेल है। फिर देखिए ये आपका, इसके बाद है स्मूथ मसल सेल था। ठीक है, ये नर्व सेल है, ये आपका फैट सेल है, ये बोन सेल है, ये ओवम है, और ये छोटा सा स्पर्म सेल है। ठीक है, ओवम सेल और स्पर्म सेल जो है आपका रिप्रोडक्टिव सेल है। ठीक है, चलिए वेरियस सेल, ये फिगर हो गया आपका वेरियस सेल फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ में। द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। सम सेल्स लाइक एमीबा हैव चेंजिंग शेप, माने कुछ ऐसे भी आपके शेप और साइज सेल वाले होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एमीबा के शरीर में जो सेल होता है वो उसके शेप को चेंज कर देता है। इन सम के सेल shape could not be more or less fixed practically or particularly type of cell। ठीक है, वो अपना शेप नहीं चेंज करते, जैसे नर्वस सेल हम लोग के शरीर में वो अपना शेप नहीं चेंज करता है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में जो आप लोगों ने बातें पढ़ी उसको ध्यान रखेंगे, उसका छोटा सा नोट्स तैयार कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, जिससे आगे भी आपके क्लास में जानकारी प्राप्त होते रहे। इस वीडियो को बार बार देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए हैं तो आप सभी बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।